सभी को नमस्कार। हमेशा की तरह ही अनबॉक्सिंग करी जाएगी इन दो पार्सल की। दो पार्सल रखे हैं यहाँ पे। पर उससे पहले मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा आपको। राज कॉमिक्स में जो कॉमिक्स आती हैं, पेपर बैग्स आते हैं, संग्राहक संस्करण आते हैं, डाइजेस्ट आते हैं, अलग अलग प्रकार की कॉमिक्स हमको देखने को मिलती है। जैसे कि ये कुछ कॉमिक्स हैं जिनको कि हम पेपर बैग एडिशंस बोलते हैं, और ये काफ़ी प्रचलित हैं कॉमिक्स। और मतलब यही नॉर्मल जब हम कॉमिक्स शब्द का यूज़ करते हैं हम लोग नॉर्मल राज कॉमिक्स की बात करें तो यही कॉमिक्स हमारे दिमाग में आती है। ऐसी ही कॉमिक्स आया करती थी शुरुआत से ही, और ऐसी ही कॉमिक्स को देखते हुए पढ़ते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। और कॉमिक्स का मतलब ही हमको ये समझ में आता है कि भाई ऐसी कॉमिक्स की बात हो रही है। इनके अलावा कई बार कुछ स्पेशल एडिशंस, बहुत कम, मैं ऐसा बोलूँगा रेयरली ऐसे एडिशन हमको देखने को मिलते थे जिनको कि संग्राहक संस्करण बोला जाता था पहले। उनमें क्या होता है कि जैसे ये पेपर बैग्स हैं, ये राज कॉमिक्स का काफ़ी फेमस पात्र है नागराज, उसके प्रथम 5 कॉमिक्स हैं और उनके पेपर बैग्स हैं ये। और इसके साथ में जो है इनके कंबाइंड एडिशन को हम बोलते हैं संग्राहक संस्करण। जैसे कि उन्हीं कॉमिक्स का जो है एक संग्राहक संस्करण है, उसमें अगेन वही कॉमिक्स होती हैं, उनको हार्ड बाउंड कर दिया जाता है। कई बार उनके साथ में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी मिल जाता है, जैसे कि सारे कॉमिक्स के कवर्स अलग से कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा आपको आर्ट मिल गया, कुछ पब्लिशर की तरफ से, एडिटर की तरफ से, राइटर की तरफ से, आर्टिस्ट की तरफ से कुछ हमको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाता है। तो इनको हम संग्राहक संस्करण बोलते हैं। 2020 में राज कॉमिक्स में थोड़ा सा एक इशू आया था कि वो मिलती नहीं थी, मतलब आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी, या मैं बोलूँगा कुछ उनमें घरेलू विवाद हो गए थे, जो भी हुआ हो। तो उस वजह से हमको क्या देखने को मिला कि ये कॉमिक्स काफ़ी रेयर हो गई थी। और उस रेयर कंडीशन में भी ये जो संग्राहक संस्करण हुआ करते थे इस तरीके के, मैं एक एक्चुअल एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे कि ये रहा एक संग्राहक संस्करण, एक सेकेंड अभी देता हूँ आपको। तो ये देखिए एक नागायण करके है, ये एक्चुअल संग्राहक संस्करण है ओरिजिनल, जो राज कॉमिक्स की तरफ से, राज कॉमिक्स 2020 से पहले जो आया था, 2019 का है ये, आई एम सॉरी 2018 का एक संग्राहक संस्करण है। तो इसको एक संग्राहक संस्करण बोलते हैं। इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, तो 2020 आते आते ये जो एक संग्राहक संस्करण आपको दिख रहा है, 1000 रुपये इस पर लिखा होगा, 1000 या 600 रुपये का आया था शुरुआत में। ये थोड़ा महंगा वाला 1000 रुपये वाला है, ये 5-5 हज़ार रुपये तक बिके, ऐसा बोलते हैं। मतलब संग्राहक संस्करण की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, लोग इनको पसंद करते थे कि ये मिले कैसे भी करके। तो ये बात रियलाइज़ हुई पब्लिशर्स को भी, और जब 2020 के बाद में राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी और मनोज गुप्ता जी के अलग अलग विभाजन हमको मैंने कई बार बात करी है, तो वो संग्राहक संस्करण लाए, बहुत सारे लाए। और अब इतने संग्राहक संस्करण हो गए कि बहुत सारे डिस्काउंट्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये एक संग्राहक संस्करण है युगनायकम, काफ़ी बड़ा एक संग्राहक संस्करण है, मतलब बिग साइज़ में है ये, नॉर्मल कॉमिक्स से जस्ट डबल होता है। ये दोनों भी संग्राहक संस्करण ही बाय द वे, तो डबल है ये साइज़ में, सुपर साइज़ बोलते हैं इसको। ये कुछ संग्राहक संस्करण मैं बता देता हूँ आपको। ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के कुछ संग्राहक संस्करण देख लीजिए। मर्द और मुर्दा, ये डोगा और एंथोनी के 2-in-1 कॉमिक्स का एक संग्राहक संस्करण है। सावधान डोगा, डोगा और भेड़िया के 2-in-1 का संग्राहक संस्करण है। इसके अलावा चुम्बा सम्राट, ये लेटेस्ट एक संग्राहक संस्करण आया था, 3 कॉमिक्स हैं उसमें। ये चुम्बा कैरेक्टर है सुपरकर्ण ध्रुव का, उसका संग्राहक संस्करण है। और ये जंबो साइज़ का युगनायकम। तो ये ऐसे संग्राहक संस्करण हैं, मतलब बहुत सारे संग्राहक संस्करण निकाले हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की टीम ने और संजय गुप्ता जी की टीम ने, सभी ने। और 2021 के बाद में, यानी जब से ये लोग अस्तित्व आए, तब से एक्स्ट्रा कंटेंट का होना, नए एक आर्ट का बनने से, न्यू आर्ट है ये, पहले आर्ट नहीं था, ये खासियत हो गई थी संग्राहक संस्करण की। कुछ नोवल्टीज़ वगैरह मिल जाना, ये सब चीज़ें बड़ी पसंद आती थी। तो युगनायकम एक ऐसा संग्राहक संस्करण बना जिसमें आपको कवर नहीं मिलता है। 250 प्राइस की कॉमिक्स रखी गई थी, ये सब बिग साइज की कॉमिक्स हैं। और ये जो कॉमिक्स थी इनको कंबाइंड करके दिया गया था और विदाउट कवर ये आया था, और ये हाइड किया गया था काफ़ी, मतलब ये किसी को इन्फॉर्मेशन पता नहीं थी। मैंने भी ये 10% का डिस्काउंट के साथ में, आई एम सॉरी, प्री ऑर्डर मैंने करा था ये, और मुझे बहुत बाद में इन्फॉर्मेशन मिली थी इसके बारे में कि इसमें जो है जो शामिल कॉमिक्स है उनके कवर नहीं है, और इसका प्राइस बहुत ज़्यादा था। मतलब इसमें 250 कॉमिक्स थी, और जो है आपका ये 500 रुपये का नाव करके 750 रुपये का था, देख लीजिए, बहुत कॉस्टली था उस समय के हिसाब से। तो ये कुछ ऐसे संग्राहक संस्करण मैंने आपको दिखा दिए हैं अभी 3-4, जो एक तरीके से, मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, एक डिसअपॉइंटमेंट है एक तरीके से, चांद पे जो काला दाग होता है उस तरीके से। इनमें कोई भी कवर शामिल हमको देखने को नहीं मिले थे। इवन नागायण भी, ये तो मैंने ओरिजिनल वाला रख रखा है, सेम ये का यही राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी निकाला और विदाउट कवर्स निकाला। ये ओरिजिनल है तो इसमें कवर शामिल है, जो भी कॉमिक्स हैं इसके कवर आपको इसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जो नागायण मनोज गुप्ता जी निकाला उसमें इसके कोई कवर शामिल नहीं थे। और न सिर्फ नागायण, ये लिस्ट काफ़ी लंबी हो सकती है, हो सकता है मैंने कुछ मिस कर दिया। और सर्वनायक के जो पंचखंड है, डाइजेस्ट जो आए थे, हार्ड बाउंड डाइजेस्ट आए थे, उनमें भी नहीं थे। तो ये थोड़ा एक, मतलब 2021-22 में इस तरीके के संग्राहक संस्करण एक्सपेक्ट कर पाना मुश्किल था, लेकिन हुआ ऐसा। तो इसी अच्छी बात के साथ में शुरुआत करते हैं हमारे आज की अनबॉक्सिंग की। तो ये
जो पार्सल्स हैं वो मुझे जोसेफ एडविन भाई की तरफ से मिले हैं, जिनको मैं कई बार मेंशन करता हूँ। राज कॉमिक्स में मनीष गुप्ता जी का जब मैं एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें जब राज कथाएँ की बात आती है तो जो राज कथाएँ नेम सजेस्ट करने वालों में मैं जोसेफ एडविन भाई का कई बार नाम लेता हूँ। प्लस फेसबुक पे उनकी काफ़ी पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी। तो और अभी क्या मैंने और जय भाई ने, जिनके भी मैं 2 पार्सल पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ। एक पोस्टर का पार्सल, 2 पार्सल थे, अब याद नहीं आ रहा कौन से पार्सल थे। हाँ 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 सॉरी, याद आएगा। एक नोवेल्टीज़ का पार्सल था और एक शायद पोस्टर का पार्सल था। बहुत शानदार पैकेजिंग करी थी उन्होंने। हालांकि वो कोई सेलर नहीं है, लेकिन वो वैसे सेलर है, मतलब वो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह सेल करते हैं। उन्होंने 2-3 बताएंगे। आज क्या बात हुई, ये कैमरा 2 बार हिल गया। सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। खैर, तो इस पार्सल को करते हैं भाई, थोड़ा सा केयरफुली कर लेते हैं आज। ये पार्सल मुझे काफ़ी जल्दी प्राप्त हो गया था आज। इसको मतलब मेरे जॉब से आते ही मुझे मिल गया था पार्सल ये वाला। और इसके मैसेज मुझे काफ़ी टाइम से आ रहे थे, जैसे इंडिया पोस्ट से आया बाय द वे, लेकिन बहुत अच्छे से जो है इसकी ट्रैकिंग वगैरह होती है कि आपके लिए पार्सल आया है, यहाँ पे बुक हो गया है, जामनगर पहुँच गया है, अहमदाबाद पहुँच गया, ऐसा ऐसे आता है। तो वो मिल गया था मुझे आज ही, कहने मतलब ये हुआ। बट अनबॉक्स में काफ़ी समय लगा। क्या बात है, काफ़ी टाइटली पैक किया गया है। ओह, एक क्या बोल सकते हैं, जो पॉलीबैग का कवर, उसके अंदर दूसरा पॉलीबैग का कवर काफ़ी न्यू लग रहा है। हाथ को सैनिटाइज कर लेते हैं। वो बाहर का था, ये अंदर का है पार्सल। तो पार्सल 2 हैं, दोनों के दोनों जोसेफ भाई की तरफ से मिले। तो जय भाई, जोसेफ भाई और मैं, हम तीनों ने ग्रुप बनाया था दीपावली के आसपास। जो डील्स वगैरह आ रही थी ना, संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स में डील आती थी वेबसाइट पे, मनोज गुप्ता जी की वेबसाइट पे डील आती थी, तो उन डील्स की जानकारी के लिए बनाया था। तो हम तीनों ही बिज़ी रहते हैं, कभी मैं बिज़ी रहता हूँ, कभी जय भाई बिज़ी रहते हैं। अभी जय भाई काफ़ी बिज़ी चल रहे हैं। उनके घर में एक उनकी डॉटर हुई है, छोटी सी बच्ची, तो काफ़ी बिज़ी हैं, समझ सकते कितना बिज़ी होंगे। कभी मैं बिज़ी होता हूँ, कभी जोसेफ भाई बिज़ी होता है जॉब में। तो हमने एक ग्रुप ऐसा बना रखा है कि अपने जो भी डील डिस्काउंट वगैरह आते हैं अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह पे, तो हम शेयर कर रहे होते हैं। ये कौन सा है, ओह क्या चीज़ है भाई, मुझे लगा इसमें, खैर मैं अभी कुछ बोलूँगा नहीं, वो मैं नेक्स्ट पार्सल में हो सकता है कुछ हो। पार्सल ये मतलब इनका ना फर्स्ट पार्सल एक्चुअली, हमेशा कॉमिक्स से क्या बोल सकता हूँ, परचेज़ करते हैं। मतलब ये इन्होंने सेल कभी नहीं करी, तो इन्होंने बोला कि इन्होंने कभी पार्सल बनाया नहीं, ये फर्स्ट पार्सल है इनका। क्या चीज़ है ये, इसमें तो कोई कॉमिक्स है। खैर मैंने कॉमिक्स एक्सपेक्ट नहीं करी थी इसमें, और एक नहीं 2 कॉमिक्स और बिल्कुल न्यू कंडीशन में है। क्या चक्कर है भाई, क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर। ओहो, ये क्या भिजवा दिया, मैंने बोला भी नहीं था इनको। तो चलो बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि ये क्षतिपूर्ति और मौत का बाजीगर, अभी आपने देखा होगा सर्वनायक विस्तार के अलावा जो कॉमिक्स आती थी उनके साथ में थी, अटकी हुई सीरीज़ थी। और ये मैं क्या बताऊँ आपको, इस पर लिखा हुआ 120 रुपये, लेकिन इनके जो संग्राहक संस्करण अभी मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करे हैं, वो संग्राहक संस्करण भी शायद 250-300 रुपये का एक है, जहाँ तक मुझे पता है। और ये जो संग्राहक संस्करण ना 120 रुपये के, जो भी इस पर प्राइस लिखी हुई है, एक्चुअल राज कॉमिक्स के हैं ये कॉमिक्स। ये संग्राहक संस्करण भाई साहब, मैं क्या बताऊँ आपको, इनकी क्या कॉस्ट होगी मुझे खुद नहीं पता, बहुत कॉस्टली होंगे ये। रीज़न क्या है कि मिलते नहीं हैं। अभी मनोज जी ने रिप्रिंट करे तो उन्होंने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्यों गवा दी मुझे नहीं पता, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक्चुअली। ये था वो संग्राहक संस्करण जो मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करा था, तो उन्होंने जैकेट कवर नहीं दिया। मतलब सर्वनायक हो, चाहे ये कॉमिक्स हो, चाहे बालचरित, तो मैं कई बार मेंशन करता था अपने वीडियोस में, और पहले मेरे पास थे भी, ये नहीं थे टू बी वेरी ट्रू, मेरे पास बालचरित के थे इस तरीके के, अनुपम सिन्हा जी वाले। तो ये संग्राहक संस्करण तो मिलते ही नहीं है, मतलब ये मिलते ही नहीं है, ये मान के चलो आप। ये ना किसी भिजवा दिए यार, बहुत कॉस्टली है और कोई देता भी नहीं है, मतलब कॉस्टली हो तो भी ज़बरदस्त। मतलब क्षतिपूर्ति का कवर ये आता था पहले, आप देख लो। आप इसमें 120 रुपये की प्राइस रखी हुई है। आई थिंक इसमें 96 पेजेस होंगे, मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं आपको कंपेयर करके भी दिखाऊंगा इसको, या मैं ले आऊँ क्या, मैं दूसरा पार्सल भी खोलने की सोच रहा हूँ, उसके बाद मैं
और अभी देखो मैं संयोग से मैंने आपको क्या बात बोली कि एक्स्ट्रा मटेरियल भी नहीं मिलता आदिल कॉमिक्स में। तो ये पेपर बैग के में ये कवर था, ये वाला। और इसमें हार्ड बाउंड मिलता था आपको 120 रुपये में। आई थिंक 90 रुपये का पेपर बैग आता था उस समय। उसमें मतलब बहुत पुराने, मैं प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा हूँ, 2016 की बात हो रही है। देखो 2016 में ये 90 रुपये का आया था मौत का बाजीगर, और 120 में ये हार्ड बाउंड सिर्फ 30 रुपये महंगा। और उसके ऊपर ये जैकेट कवर ऊपर डबल नहीं 4 फोल्ड का स्प्रेड कवर है, देखो आप। ओहो हो, जोसेफ ने क्या भेज दिया यार, ये चक्कर कर दिया इन्होंने। अब मेरे को कुछ भिजवाना पड़ेगा उनको। चलो कोई बात नहीं। एक तो ये उन्होंने भेजा, दूसरा उन्होंने भेजा क्षतिपूर्ति। भाई साहब जब भी मेरे को इसमें क्या भेज दिया इन्होंने, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं बताऊंगा क्या, पहले एक बार दूसरा पार्सल खोलूँ फिर मैं बता पाऊंगा आपको अच्छे से। दूसरा है क्षतिपूर्ति का। अगेन इसमें ना 2 ही पार्ट आए थे। ये तीसरा पार्ट था विश्व परस्त, उसका संग्रह संस्करण शायद नहीं आया था। उसका संग्रह संस्करण मनोज गुप्ता जी ने सीधा निकाला था, उसमें कुछ खास नहीं था, सीधा हार्ड बाउंड जैसा था। और उसमें फिर भी एटलीस्ट उसमें कोई नोवेल्टीज़ थी। और अभी जो लेटेस्ट सर्वनायक है, या मैं कहूँगा सर्वनायक विस्तार है, या बालचरित श्रृंखला है, उसमें तो मनोज गुप्ता जी की टीम ने हद ही कर दी थी कि मतलब कुछ नोवेल्टीज़ कुछ भी नहीं, नथिंग एक्स्ट्रा। ये तो ज़बरदस्त कवर है, मतलब मोस्ट डिमांडिंग मैं मान सकता हूँ। ये न्यूज़ कहाँ से आ गया है, जोरदार है। क्षतिपूर्ति का, ओह हो ज़बरदस्त। ये इसके पेपर बैग बहुत थे मेरे पास 90 रुपये के। अभी फ़िलहाल मेरे पास में है मनोज गुप्ता जी रिप्रिंट है, ये 15 का है क्षतिपूर्ति। जो आतंक था नागराज की 20वीं कॉमिक्स थी, वीरगति उसके बाद ही कॉमिक्स है ये। बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त था भाई साहब, बहुत शानदार। क्या तो ऐसा कवर है, देखिए क्या बुकमार्क है। उस समय क्या क्वालिटी दी इन्होंने 120 रुपये में, मानना पड़ेगा भाई, जोरदार ज़बरदस्त गजब, मान गए लोग। ये 4 फोल्ड कवर देख लो आप, खैर अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। मैं दूसरा पार्सल भी अभी इसी में ओपन करूँगा, इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे इस वीडियो को। तो पहले मैं उसको ओपन करता हूँ, फिर मैं आगे बात बढ़ाता हूँ। और फिर इनके ना अभी वीडियो पोस्ट करके मैं ये कॉमिक्स ले भी आऊँगा क्षतिपूर्ति वाले। इसमें क्या है देख लेते हैं। हाँ तो वो पार्सल मुझे ना दोपहर में मिल गए थे, लेकिन वो मेरी छोटी बच्ची है ना, वो क्या हुआ, वो उसने, मैंने रूम अलग बना रखा है कॉमिक्स के पार्सल वगैरह के लिए, और नीचे हम थे। तो मैंने कहा मैं चुपके से थोड़ा सा इसकी नज़र बचा के निकल जाता हूँ और उसको अनबॉक्स कर लिया जाता है, ऐसे सोच रहा था मैं। उसने देख लिया कि पापा जी कुछ पंगा करने वाले हैं, तो वो पीछे पीछे आ गई थी। फिर मैंने कहा यार ये वीडियो वगैरह ख़राब हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बना पाया। फिर हल्का सा कट लगा के, आई होप कि कुछ मैंने डैमेज नहीं किया हो इस तरह से कट करके। चलो अच्छा नहीं हुआ, नहीं कुछ डैमेज नहीं हुआ है। यहाँ से इसको कट करना शुरू करते हैं। तो ये 2 रजिस्टर पार्सल हैं, दोनों जोसेफ भाई की तरफ से। और इस बटर पेपर को अब हटा दिया जाएगा यहाँ से, इसका भी कोई काम नहीं है। और निकालते हैं इसको। इसके अंदर है भाई ओहो, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। और इसका भी रीज़न मैं आपको इसको ओपन करने के बाद ही बताऊंगा कि मैंने शुरू में प्रस्तावना क्यों बनाई और क्यों इस पूरे वीडियो को एक साथ करना जरूरी था। मतलब इसको अलग नहीं किया जा सकता था। टेप लगा रखी है, ज़बरदस्त पैकेजिंग करी है मैंने। हो गया ओपन। अभी भी कोई अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसमें क्या होगा, मतलब ऐसे देख के नहीं पता लगाया जा सकता। चलिए इसको करते हैं ओपन। ये कैलेंडर टाइप का मोटा कागज़ लग रहा है। ये है कुछ इसमें, लाइक करते सीधा से। ओह मतलब इसको कितनी लेयर निकल गई कि अभी तक आप पता नहीं लगा सकते इसके अंदर क्या है। गजब भाई, जोरदार है काम। लो करते हैं पता। ये रख दिया यहाँ पे, और उसके बाद में जो है अब देखते हैं क्या क्या है। ये है भाई,
ये है राजनगर की तबाही, तानाशाह, प्रलय और विनाश के जो न्यू कवर आर्ट से वो कवर मैं बताऊंगा क्या इसका क्या है सीक्रेट है, इसको रखते हैं फिर एक बार। ये है अंगारा की जो भी कॉमिक्स आती हैं उनके साथ में आए हुए कुछ स्टिकर्स हैं ये, ठीक है ना। अभी जो ये शायद कौन सा कॉमिक्स है, कॉमिक्स इंडिया की तरफ से आते हैं है ना। ये 6 स्टिकर है, जम्बू है, ये मैं जानता हूँ, योशो, जम्बू, अंगारा, ये कोई बाज, अच्छा लिखा हुआ है, सॉरी मिस्टर इंडिया ही होगा, ये कोई पुराने हीरो हैं। और इसके अंदर है और क्या चीज़ है, ये देखिए बताता हूँ आपको, देखो ये है भाई सजाए मौत, आया चुम्बा, कोहराम, मैंने मारा ध्रुव को। अच्छा ये वेरिएंट कवर्स हैं, मैं बता देता हूँ क्या है चीज़ें। एक्चुअली ये वेरिएंट कवर्स हैं, जनरल जो में जो कॉमिक्स में जो कवर आते हैं उनसे कुछ हटके कवर्स हैं ये। ग्रैंड मास्टर रोबो और चुम्बा का चक्रव्यूह, क्या है रहस्य बताऊंगा। और चुम्बा सम्राट और चुम्बा सम्राट, ओके। फिर है ये चुम्बा सम्राट से दो तो चुम्बा सम्राट देखो, वाइट बैकग्राउंड में ब्लू में, और चुम्बा का चक्रव्यूह, ठीक है। ये है महानायक, अच्छा ये है खूनी खोज और प्रलयंकारी मणि। ये क्या चीज़ें बताता हूँ आपको ना, ये प्रलयंकारी मणि और खूनी खोज जो है ये ऑल्टरनेटिव कवर्स है जो अनुपम सिन्हा जी ने बनाए थे। ये एक्चुअली नागराज की पेपर बैग्स के कवर हैं, ये काफ़ी थिक पेपर पे हैं ये, ठीक है। और ये है मर्द और मुर्दा और ठंडी आग, ये कुछ कवर्स हैं। ये है आया चुम्बा, अगेन एक कवर है, कौन बड़ा जिल्लाद और सावधान होगा। अब मैं समझाता हूँ इसका पूरा चक्कर क्या है। तो मैंने शुरुआत में जो तारीफ़ों के पुल बांधे थे संजय मनोज गुप्ता जी टीम के, उसमें ये था कि जैसे कि ये है मर्द और मुर्दा और ठंडी आग, ठीक है। तो ये एक ऐसा संग्राहक संस्करण है जिसमें ये 2 कॉमिक शामिल थी, जिनके कवर शामिल नहीं थे, ये इसमें इशू था एक्चुअली। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक संग्राहक संस्करण बना था। तो जो अपने जोसेफ भाई थे उन्होंने क्या करा, इस तरीके के कवर प्रिंट करके खुद ने चिपका लिए थे। और उन्होंने इसमें नहीं, उन्होंने एक्चुअली आया चुम्बा वाला जो था, चुमरा सम्राट वाला जो संग्राहक संस्करण था उसका शेयर किया था उन्होंने। तो फिर मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने उनको बोला था यार मेरे को आप अगर कर सको ना मुझे चुम्बा वाले भिजवा देना, ठीक है। तो फिर और बात हुई तो फिर उन्होंने भिजवाए, मैं बताता हूँ। जैसे इसी की बात करते हैं, मान लो महानायक खलनायक है, तो ये जो संग्राहक संस्करण है, अब इसमें देखो ये कॉमिक शामिल थी महानायक, ठीक है, और खलनायक भी आया था अभी पहले, तो ये शामिल थे। अब इसके कवर इसमें डाले नहीं, जबकि कवर डालने चाहिए थे। तो इसका तरीका क्या होगा कि इसके अंदर आप इसको चिपका सकते हो। मान लो ये इतने सारे एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए हैं, ये देखो एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए हैं इतने सारे, तो आप क्या करोगे, एक जगह या तो यहाँ देख लो, यहाँ चिपका दो, या यहाँ चिपका दो, एक जगह सेट कर लो कि 2 कॉमिक्स हैं उनके कवर आपको कहाँ चिपकाना। तो एक तरीके से कंप्लीट एक कलेक्टर एडिशन हो जाएगा। और इसी तरीके से जो चुम्बा सम्राट का था, इसकी तो फिर अलग ही स्टोरी है, इसके तो बहुत सारे संग्रह संस्करण भी आए हैं। तो इसके देखिए मर्द और मुर्दा ठंडी आग मैंने बता दिया, वो ये संग्रह संस्करण था। और सावधान डोगा और कौन बड़ा जल्लाद, यानी कि ये 2 कॉमिक्स का संग्रह संस्करण ये था। तो इसके अंदर ये एक्स्ट्रा कवर आर्ट तो है लेकिन अंदर वो नहीं है। और ये ना एक्चुअली मनोज गुप्ता जी टीम वाले नहीं है, ये पहले ही आए हुए हैं संग्रह संस्करण, बस मनोज जी ने इनको रिप्रिंट करा है विदाउट कवर्स, पता नहीं ऐसा क्यों किया उन्होंने, जो भी है। तो इनके कवर्स आ गए, इनके कलाकारी में तो समय लगेगा, बहुत समय लगेगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय लगेगा। पर मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि चुम्बा का चक्रव्यूह है ना, और आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये 3 कॉमिक्स शामिल है। ये देखो आया चुम्बा और चुम्बा सम्राट, ये कॉमिक्स शामिल है इसमें, ये 3 कॉमिक्स, और ये इनके ओरिजिनल कवर थे। तो इसके अंदर ये कवर्स शामिल नहीं हैं। तो जोसेफ भाई ने क्या करा, देखो ये एक आया चुम्बा का कवर दे दिया निकाल के, ठीक है। फिर उन्होंने चुम्बा का चक्रव्यूह का कवर दे दिया, चुम्बा सम्राट का कवर दे दिया, ये तो बात हुई। तो ये इसमें कट के चिपकेंगे। इसके अलावा ये चुम्बा का चक्रव्यूह मैंने पहले वीडियो बनाया, ये एक संग्रह संस्करण, सिर्फ एक ही कॉमिक का संग्रह संस्करण आया था। और चुम्बा सम्राट का तो आपने देख लिया, बिल्कुल यही है संग्रह संस्करण, देखिए कितनी अच्छी क्लैरिटी है इसके अंदर। और ये है चुम्बा सम्राट का एक वेरिएंट, और वेरिएंट है, मे भी ऐसा कभी आया हो। ये देखिए इन दोनों में डिफरेंस देख लीजिए आप, ये डिफरेंस है। तो ये सारे ही कवर उन्होंने भिजवा दी, तो इसमें समय लगेगा, मतलब इनको कट करना पड़ेगा, ऐसे कट कर करके जो है सारे कवर इसमें ऐड करे जाएंगे। और उन्होंने देखो आया चुम्बा का एक संग्रह संस्करण भी आया था 2 कॉमिक्स का, वो भी कवर दिया उन्होंने।
तो मतलब उन्होंने क्या करा कि जो जो मनोज गुप्ता जी के जो संग्राहक संस्करण थे उनमें जो जो कवर मिसिंग थे वो सारे उन्होंने प्रिंट करके भेजे, और प्लस उन्होंने एक्स्ट्रा मुझे कौन कौन से भेजे जो मुझे पता नहीं था। जैसे कि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कोहराम और मैंने मारा ध्रुव को, ये मैंने मारा ध्रुव को का अल्टरनेट है, तो इसमें भी कर सकते हैं। इसको काट करके अपने पास जो मैंने मारा ध्रुव को का संग्रह संस्करण उसमें मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। सजाए मौत का तो फिर पेस्ट करना ठीक नहीं रहेगा, या फिर इसको पेस्ट करना है तो फिर आप इसको षड्यंत्र वाले संग्रह संस्करण में पेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये हैं, ये वृतांत का जो डाइजेस्ट है या संग्रह संस्करण उसमें ये काम आ सकता है। नागराज वृतांत में है ना, प्रलयंकारी मणि शायद वृतांत 2 में है और खूनी खोज वृतांत 1 में है, और आई थिंक इसकी जो डाइजेस्ट आए हैं उसमें इस कवर का यूज़ किया गया है, और ग्रैंड मास्टर रोबो का भी ऐसा ही है, ठीक है। ये अल्टरनेटिव कवर्स हैं, और ये दो तो इतना मतलब इनको तो एक्सपेक्ट करना भी पॉसिबल नहीं है, एकदम न्यू कंडीशन में। और जो जो इन्होंने जो क्वालिटी भिजवाई है, मतलब ये अनबिलीवेबल है, सच में सरप्राइजिंग है, काफ़ी सरप्राइजिंग है ये। और साथ में ये प्राइवी तारा वाले पोस्टर्स जो उन्होंने शेयर किए थे एक बार, जब बहुत पहले, जब वो फेसबुक पे अपने पोस्ट शेयर किया करते थे कि यार ये मुझे मैं जो है, तो मैंने पूछा भी था, मैंने कहा ये पोस्टर आपके कहाँ से है, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रिंट किया इन्होंने, मानना पड़ेगा। जबरदस्त मैंने आज मुझे बहुत बहुत दिल से धन्यवाद इनको, और इसलिए मैंने इसको कंटिन्यूशन बनाया। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कवर आए होंगे, तो मैंने पहले प्रस्तावना बनाई विदाउट कवर्स वाले जो संग्रह संस्करण थे, पर मुझे नहीं पता था इतना कुछ एक्स्ट्रा आने वाला है, अदरवाइज़ ये पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो डिजर्व करता है। तो खैर इसका चलिए कंपेयर रहने देता हूँ, फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसमें कंपेयर में बस ये रहेगा कि ये मनोज गुप्ता जी ने थोड़े से हाई प्राइस में 300 या आई थिंक 250 या 300 रुपये की प्राइस के साथ में इनको प्रिंट किया था संग्रह संस्करण को, और वो आई थिंक 300 भी नहीं था, 320 रुपये था, काफ़ी कॉस्टली था, और विदाउट एनी एक्स्ट्रा थिंग वो था, और कुछ भी नहीं था, वो कंपेरिजन था, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। जोसेफ भाई को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ था एक तरीके से, ये ऐसा सरप्राइज जिसको परचेज नहीं किया जा सकता, ये आप परचेज करना पॉसिबल नहीं है, और वो टाइम भी नहीं आ सकता। मतलब सच में ना जेन्युइनली बहुत बहुत रीजनेबल प्राइस में दिया है राज कॉमिक्स ने अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को, और वही उसकी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। खैर, तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। अंत तक बनाने के लिए सभी का धन्यवाद करता हूँ। मिलता है किसी और वीडियो में। जोसेफ भाई को एक बार फिर से धन्यवाद।